प्रिय छात्रों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्कीनों की भांति एल्काइन में भी अभिक्रियाएं संपन्न कराती हैं। चूँकि कार्बन कार्बन के मध्य 2 पाई बंद होते हैं, अतः 2 अणुओं का योग होता है। यह 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में एक अणु का योग होकर अल्केनिल यौगिक बनते हैं और दूसरे चरण में यह अल्केनिल यौगिक एक और अणु का योग करके संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको पिछली कक्षा में एक अभिक्रिया बताई थी जिसका नाम था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन। इस अभिक्रिया में 2-ब्यूटाइन में हाइड्रोजन का एडिशन निकल के द्वारा करवाया जाता है। इस अभिक्रिया में निकल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को तीव्र करता है, लेकिन अभिक्रिया में यह काम में नहीं आता है। जब 2-ब्यूटाइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो 2-ब्यूटीन का निर्माण होता है। इस 2-ब्यूटीन का पुनः हाइड्रोजनेशन करने पर हमें N-ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस तरीके की यह अभिक्रियाएं आगे चलती रहती हैं। यहाँ पर विभिन्न अभिक्रियाओं में हमें ट्रांस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। आज हम एडिशन ऑफ हैलोजन और हैलोजिनेशन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में अल्काइनें हैलोजन से संयुक्त होकर डाई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न बनाती है। उदाहरणार्थ 2-ब्यूटाइन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके 2,3 डाई हैलो ब्यूटीन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में 2-ब्यूटीन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके 2,3 डाई हैलो 2-ब्यूटीन का निर्माण करती है। इसका जब हम फर्दर हैलोजिनेशन कराते हैं तो हमें 2,2,3,3 टेट्रा हैलो ब्यूटेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी तरीके से एल्काइनों में हैलोजन के योग की अभिक्रिया का क्रम निम्न होता है। Cl2 is greater than Br2, it is greater than I2। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। इनमें सबसे अधिक रिएक्टिव Cl2 होता है, उसके बाद Br2 और फिर आयोडीन का नंबर आता है। विभिन्न हैलोजन अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। क्लोरीन गैसीय अवस्था में एसिटिलीन से अभिक्रिया करके डाई व टेट्रा हैलाइड बनाती है। अभिक्रिया प्रकाश अथवा धात्विक हैलाइड से उत्प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ एसिटिलीन रिएक्ट्स विद Cl2 in presence of FeCl3 gives 1,2-dichloroethene। इस अभिक्रिया में एसिटिलीन Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 1,2-डाइक्लोरोईथेन का निर्माण करती है। इसके पश्चात Cl2 इससे पुनः अभिक्रिया करके 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन का निर्माण कराता है। इस अभिक्रिया में एसिटिलीन Cl2 से अभिक्रिया कराई FeCl3 की उपस्थिति में हमें लास्ट प्रोडक्ट 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोईथेन प्राप्त होता है।
अभिक्रिया निम्न क्रियाविधि से संपन्न होती है। FeCl3 plus Cl2 gives FeCl4 minus plus Cl positive क्लोरोनियम आयन। इस अभिक्रिया में FeCl2 Cl2 से अभिक्रिया करके क्लोरोनियम आयन का निर्माण करता है। ये क्लोरोनियम आयन एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोकैटायन का निर्माण कराता है। ये कार्बोकैटायन FeCl4 नेगेटिव आयन से अभिक्रिया करके इस प्रकार का हमें एक प्रोडक्ट देती है, जिसका कि जल के साथ अभिक्रिया करके हमें एसिटिलीन की प्राप्ति हो जाती है। ब्रोमीन जल से डाइब्रोमाइड बनता है। उदाहरणार्थ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपस में अभिक्रिया करके इस प्रकार का एक ब्रोमो प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर एसिटिलीन Br2 के साथ अभिक्रिया करके एक नया ब्रोमो प्रोडक्ट देता है, जिसका नाम होता है 2233 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। 2233 टेट्रा ब्यूटेन की प्राप्ति होती है। आयोडीन का योग कठिनाई से होता है। अल्कोहलों में एल्काइनों में आयोडीन के योग से डाइआयोडाइड प्राप्त होता है। 2-butyne react with iodine gives 2,3-diiodo-2-butene। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है हाइड्रो हैलोजिनेशन की अभिक्रिया। हाइड्रोहैलोजिनेशन में अल्काइनों से हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। Hi it is greater than HBr, it is greater than HCl, it is greater than HF। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके पश्चात HBr, उसके पश्चात HCl तथा अंत में HF का नंबर आता है। प्रकाश अथवा धात्विक हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। योग की क्रिया मार्कोनियोफ के नियम के अनुसार संपन्न होती है। उदाहरणार्थ 2-butyne HBr के साथ अभिक्रिया करके हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देता है, जो कि बाद में Br के साथ अभिक्रिया करके 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन देता है। इस प्रकार से पेरोक्साइड अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपयुक्त अभिक्रिया में मार्कोनियोफ नियम के विपरीत उत्पाद बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, propine reacts with HBr in the presence of peroxide gives 1-bromopropene. Propine CH3C triple bond CH plus HBr पर ऑक्साइड की उपस्थिति में 1-ब्रोमोप्रोपीन देता है। 1-ब्रोमोप्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करके पर ऑक्साइड की उपस्थिति में 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन देता है। इसी प्रकार से एसिटिलिक अम्ल का योग एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस अभिक्रिया में एसिटिलीन एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके वाइनिल एसीटेट देता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड दोबारा इसके साथ अभिक्रिया करके एथिलीडीन एसीटेट देता है। इसके आगे अभिक्रिया होती है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। हाइपोहेलस एसिड्स होते हैं HOX, HO डेल्टा नेगेटिव चार्ज, X डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आयन।
अल्काइन हाइपोहेलस अम्लों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके डाइहेलो कार्बोनिल यौगिक बनाती है। योगात्मक क्रिया मार्कोनियोव के नियम के अनुसार होती है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिलीन HOCl के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट देता है, यानी कि एसिटिलीन की अभिक्रिया जब हाइपोहेलस एसिड से कराई जाती है तो हमें अल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने हैलोजन का योग या हैलोजनेशन अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें हमने एसिटिलीन में हैलोजन का एडिशन कराया। हैलोजन्स होते हैं Cl2, Br2, I2। Cl2 का एडिशन कराने पर हमें 2,2,3,3 टेट्राहेलोब्यूटेन प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जब हम Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें 2,2,3,3 टेट्राहेलोब्यूटेन प्रकार के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। और जब हम हैलाइड्स का एडिशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर हम अल्काइंस में हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसिटिलीन में जब इनका योग कराया जाता है तो अंतिम उत्पाद हमें एल्केन्स ही प्राप्त होते हैं। आज इतना ही बस।